अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप लोग कुर्रतुल उस्मान किस नंबर 135 का ट्रेलर तो देख ही चुके होंगे और आपके जहन में एक ही सवाल है कि बाइंदर साहब कैसे बचेंगे। उस्मान साहब बाइंदर साहब की गर्दन उतारने वाले हैं, लेकिन बाइंदर साहब बेकसूर हैं, तो ये तो वाजह है कि इनको बचाया जाएगा। लेकिन ये कैसे बचेंगे और कौन इनको बचाएगा, इस मुद्दे पर आज हम तफसील से बात करने वाले हैं। और साथ ही बुरहान के बारे में भी बात करेंगे, बुरहान कैसे बचेगा और क्या उसकी शहादत होगी या फिर उसे यहाँ से कहीं और भेज दिया जाएगा, क्योंकि इसके बारे में ये खबर आ रही है कि चंद एपिसोड के लिए इसको गायब कर दिया जाएगा, फिर इसकी जगह गुत आएगा या फिर कोई और किरदार आ जाएगा, जैसे कि आक्चा कोजा या फिर कोई और। जैसे कि आप लोग देख ही चुके हैं कि मंगोल की आमद भी हो चुकी है और उस्मान साहब मंगोलों के पास आएंगे, लेकिन वो मंगोलों के जाल में फंस जाएंगे। जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, उस्मान साहब की तलवार मंगोल कमांडर की गर्दन पर होगी, बाद में मंगोल पीछे से आएगा और उस्मान साहब के कंधे पर वार करेगा और उस्मान साहब बेहोश हो जाएंगे। ऐसा कुछ हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। खैर, उस्मान साहब ने बहुत बड़ा खेल खेला है। एपिसोड के आखिर में आपने देखा होगा कि उस्मान साहब ने याकूब साहब के साथ इत्तेहाद किया और इसके पीछे जो वजह थी वो मंगोल थे। उस्मान साहब को पहले ही पता था मंगोल आने वाले हैं, इसी वजह से उन्होंने इत्तेहाद किया। अब यहाँ उस्मान साहब एक खेल खेलेंगे। उस्मान साहब ने पहले याकूब साहब को राजी किया कि मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन जब मंगोल आ जाएंगे और महसूल मांगेंगे तब उस्मान साहब ये कहेंगे कि मैं महसूल अदा करूंगा, लेकिन वो इसे किस सूरत में अदा करेंगे ये तो आप देख ही चुके हैं। उस्मान साहब का कहना है कि या तो हम उनका खात्मा करेंगे या हम मारे जाएंगे, यानी या तो हम खुद खत्म हो जाएंगे या उनको मार देंगे। तो उस्मान साहब इस काम को याकूब साहब के जरिए करना चाहते हैं, यानी उस्मान साहब जो भी मंगोलों के खिलाफ करेंगे उसका जितना भी नुकसान होगा वो याकूब साहब के ऊपर ही आएगा। खैर, ये सब तो बाद में होगा, लेकिन इससे पहले जो होने वाला है उस पर हम बात करते हैं। नाजरीन, आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा बुरहान बहुत जख्मी है, लेकिन इसकी शहादत तो नहीं होगी, बल्कि इसे कहीं भेज दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये एक बहुत बड़ा काम करके जाएगा। वो काम बाइंदर साहब को बचाना होगा, क्योंकि सिर्फ बुरहान ही जानता है कि बाइंदर साहब बेकसूर हैं और उन पर इल्जाम लगाया गया है। लेकिन ये कैसे होगा, आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। नाज़रीन इकराम, जब जराकुताई बुरहान के पास जाएगा तब बुरहान उसे सब कुछ बता देगा कि मेरे साथ क्या वाकया पेश आया। इससे शायद बाइंदर साहब की बेगुनाही साबित हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस वक्त उस्मान साहब बाइंदर साहब की गर्दन उतारने जाएंगे उसी वक्त बुरहान वहां आ जाएगा या उसकी खबर पहुंच जाएगी, जिससे बाइंदर साहब की जान बच जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस्मान साहब खुद ही महसूस कर ले कि बाइंदर साहब बेकसूर हैं, क्योंकि उस्मान साहब बहुत ज़हीन हैं। उस्मान साहब को ये बात जरूर वाज़ेह हो जाएगी। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं और आज की वीडियो को यहीं मुकम्मल करते हैं। अगली वीडियो में हम बाइंदर साहब और बुरहान के बारे में और तफसील से बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सलामत रखे।